स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमें करनी चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये सोच के नहीं करते कि ये उन लोगों की रिक्वायरमेंट है जिनको मसल बिल्डिंग करनी है। तो क्या सही है, क्या गलत है, आज उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जैसे कि वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, बट अल्टीमेटली उसमें जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन में हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, अपने मसल से काम करवा रहे हैं, जिससे मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। आइडिया यही है कि हम अपने मसल्स को और उसके साथ जुड़ी हुई और चीजें जिनमें आपकी हड्डियां भी हैं, आपके जॉइंट्स भी हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन है, उनको भी मजबूत करें। तो स्ट्रेंथ का पर्पस सिर्फ मसल्स को दिखावे के लिए मजबूत करना नहीं है, मसल्स को फ्यूचर रेडी भी करना है। तो अगर कहीं भी गलती से हम गिर जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, हमारा एक्सीडेंट होता है, उस टाइम जो चीज आपकी इंजरी को कम करने में हेल्प करेगी वो होगी कि आपकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं, आपके जॉइंट्स कितने मजबूत हैं और आपके मसल्स कितने मजबूत हैं। उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ही क्रूशियल है। आप किसी भी तरीके से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, उसका आपको इक्वली बेनिफिट होगा। आई एम श्योर आप ज्यादा वेरिएशन ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, कम वेरिएशन ऑफ स्ट्रेंथ करोगे तो कम फायदा होगा, लेकिन डेफिनेटली फायदा होगा। जैसा मैंने बताया कि आप अपनी बॉडी वेट के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और इक्विपमेंट नहीं है, आप वेट्स के साथ, फ्री वेट्स के साथ, मशीन्स के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो। और अगर आप किसी जिम में नहीं जा रहे तो आप रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ या TRX के साथ भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हो। इन सब में आपको फायदा होगा और ऑब्वियसली जो फायदा है वो ना करने से कई गुना ज्यादा है। तो मेरी आप लोगों से यही सजेशन है कि अपने फिटनेस की रूटीन में स्ट्रेंथ को जरूर शामिल करें। इससे ना सिर्फ आप अपने मसल्स को बेटर शेप दे सकते हैं, बल्कि उनको आप स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, फ्यूचर रेडी भी कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, आपको कुछ बेसिक्स फॉलो करने हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के, जो आपके प्रोग्राम को और बेटर कर सकते हैं। वो बेसिक्स क्या है? नंबर 1, आपको कितने इंटेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की जरूरत है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ये बताता है कि आपको हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगर आप 4 करते हो और अच्छा है, प्रोफेशनल एथलीट हो तो आप 5 दिन भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल आता है कि आपको क्या रेप रेंज फॉलो करनी है। उसके लिए अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग स्ट्रेंथ बेस्ड गोल को देखते हुए, जिसमें 1 से 5 तक की रेपिटेशन है, जिसमें आप मेजरली अपने मसल की ताकत को बढ़ाते हो कि आप कितना ज्यादा वेट उठा सकते हो। अगर आप 6 से 12 रेपिटेशन फॉलो करते हो तो आप मसल्स का साइज बढ़ाने में आपको फायदा होगा। अगर आप 12 प्लस रेपिटेशन कर रहे हो तो आपके मसल्स का स्टेमिना यानी कि मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ेगा। इनफैक्ट आपकी ट्रेनिंग इन तीनों के बीच में चलनी चाहिए। इसमें ज्यादातर आप 6 से 12 या 12 प्लस करोगे और वंस इन अ व्हाइल आप 1 to 5 रेपिटेशन अपने मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कर सकते हो। दूसरा सवाल आता है रेस्ट कितना करना है। डिपेंडिंग आप कौन सी रेप रेंज फॉलो कर रहे हो, इट गोज इन कॉन्ट्रास्ट। अगर आपकी रेप रेंज कम है यानी कि 1 से 5 है तो आपकी रेस्ट ज्यादा होगी 2 to 5 मिनट्स, और अगर आपकी रेप रेंज हाई है यानी कि मसलर एंड्योरेंस है तो आपकी रेस्ट 30 से 60 सेकंड होगी। और 6 से 12 के लिए आप एनीथिंग बिटवीन 60 to 90 सेकंड या 2 मिनट्स तक रेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर बहुत तरह के प्रोग्राम हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। अलग अलग तरह के स्प्लिट रूटीन है। सबसे सिंपल है फुल बॉडी रूटीन, जिसमें आप सारी बॉडी के मसल्स को एक दिन ट्रेन करके अलग रेस्ट करते हो और इस तरह से साइकिल चलता है। दूसरा, आप अपनी बॉडी को अपर बॉडी में और लोअर बॉडी में स्प्लिट मान के ट्रेन कर सकते हो। तो एक दिन आपने अपर बॉडी ट्रेन किया, नेक्स्ट डे लोअर बॉडी किया, नेक्स्ट डे आपने रेस्ट लिया और फिर से साइकिल चलता रहेगा। एक तीसरा स्प्लिट रूटीन रहता है जिसमें आप पुशिंग वाले मसल्स एक दिन करते हो, जिसमें चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स आते हैं। पुलिंग वाले मसल्स जिसमें बैक, बाइसेप्स, ट्रैप्स आते हैं, और लोअर बॉडी के मसल्स आप अलग से ट्रेन कर सकते हो। तो इसमें से कोई भी स्ट्रेंथ का रूटीन आप फॉलो करोगे आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको ये नहीं बोल सकता कि A सिस्टम बेटर है या B सिस्टम बेटर है। किसी को A ज्यादा सूट कर सकता है, किसी को B ज्यादा सूट कर सकता है। आपको ये चिंता करने की बात नहीं है। इन एंड ऑफ द डे स्ट्रेंथ के साथ साथ जरूरी है आपकी जो खाने में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। इन अ नॉर्मल सिनेरियो जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे तो मसल्स के पास कोई कारण नहीं है एक्स्ट्रा एनर्जी लेने का, लेकिन जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो मसल में रिपेयर एंड ब्रेकडाउन का प्रोसेस बढ़ जाता है, तो उसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। उस बढ़ी हुई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको प्रोटीन इनटेक को बढ़ाना पड़ता है। एवरेज हम ये बोलते हैं कि 0.8 ग्राम से लेके पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट आपकी ऑप्टिमल है। तो आप किसी भी नंबर को इस रेंज के अंदर टेस्ट करके अपने बॉडी के साथ रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। आई होप कि स्ट्रेंथ रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिखना ना भूलें। इनफैक्ट अगर आप कोई भी टॉपिक चाहते हो मैं कवर करूं फ्यूचर में तो उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। होप दैट हेल्प्स।